जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गाली और अपशब्दों से बचिए। आपकी ज़बान आपकी पहचान है। क्या आपने कभी गौर किया कि हम गुस्से में सबसे पहले क्या खोते हैं? अपना संयम और अपनी भाषा। गुस्सा आया तो हमने गाली दे दी, किसी से बहस हुई तो हमने अपशब्द बोल दिए, किसी ने हमारी बात नहीं मानी और हमने उसे नीचा दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या गाली देना सिर्फ एक आदत है या वह हमारे चरित्र को भी दिखाता है? बाइबल हमें अपनी ज़बान के बारे में बहुत गंभीरता से सिखाती है। इफिसियों के 4 अध्याय के 29वें पद में लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। यानी हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द ऐसे होने चाहिए जो सामने वाले की उन्नति करे, उसे तोड़े नहीं। आजकल हम कहते हैं, अरे गुस्से में निकल गया यार। लेकिन याद रखिए, गुस्सा हमारे अंदर की चीज को बाहर निकालता है। अगर हम गुस्से में बार बार गाली देते हैं तो हमें अपने गुस्से के साथ साथ अपनी ज़बान पर भी काम करने की ज़रूरत है। एक छोटा सा उदाहरण देखिए। मान लीजिए एक पिता अपने बच्चे से कहता है, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम बेवकूफ़ हो। शायद पिता ने यह बात गुस्से में सिर्फ 10 सेकंड के लिए कही, लेकिन बच्चा वह शायद उस बात को 10 साल तक याद रखे। अब उसी परिस्थिति में पिता कह सकता है, बेटा तुमसे गलती हुई है, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम इससे सीख सकते हो, अगली बार ध्यान रखना। देखिए फर्क, पहले शब्द बच्चे को तोड़ते हैं, दूसरे शब्द बच्चे को सुधारते हैं। इसलिए नीति वचन के 12वें अध्याय के 18वां पद कहता है, बिना सोचे बोलना तलवार की नहीं चुभता है, परंतु बुद्धिमानों की जीव चंगा करती है। आपकी जुबान तलवार भी बन सकती है और मरहम भी। अब एक और बात, गाली देना सिर्फ घर में ही समस्या नहीं है। आजकल दोस्तों के बीच गाली देना नॉर्मल समझा गया है। लोग कहते हैं, हम तो दोस्त हैं, मजाक में बोलते हैं, लेकिन हर मजाक सही नहीं होता। अगर आपके शब्द किसी की इज्जत छीन रहे हैं, उसे शर्मिंदा कर रहे हैं या उसके दिल को चोट पहुंचा रहे हैं, तो हमें रुककर सोचना चाहिए। कुलूसियों के 3 अध्याय के 8वें पद में हमें क्रोध, बुरी भावना और गाली गलौज वाली बातों को अपने जीवन से दूर करने की शिक्षा देती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारी ज़बान सिर्फ लोगों के सामने नहीं, परमेश्वर के सामने भी है। मत्ती के 12वें अध्याय के 36वें में यीशु मसीह कहते हैं, मनुष्य जो निकम्मी बातें बोलेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। यह बात बहुत गंभीर है। हम सोचते हैं, मैंने तो बस गुस्से में बोल दिया यार, लेकिन परमेश्वर हमारे शब्दों को भी देखता है। इसलिए अगली बार जब आपको बहुत गुस्सा है और गाली देने का मन करे, बस 5 सेकंड रुक जाइए, तुरंत जवाब मत दीजिए, गहरी सांस लीजिए। अगर ज़रूरत हो तो उस जगह से थोड़ी देर के लिए दूर हो जाइए और खुद से पूछिए, अगर यीशु मसीह मेरे सामने खड़े होते तो क्या मैं यही शब्द बोलता? शायद यह सवाल हमारी पूरी भाषा बदल सकता है। और याद रखिए, मजबूत इंसान वह नहीं जो गुस्से में सामने वाले को चुप करा दे। मजबूत इंसान वह है जो गुस्से में भी अपनी ज़बान पर नियंत्रण रख सके। नीति वचन के 15वें अध्याय का 1 पद कहता है, कोमल उत्तर सुनने से क्रोध ठंडा होता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। इसलिए गाली के बदले सम्मान दीजिए, अपशब्दों के बदले अच्छे शब्द बोलिए, नफरत के बदले प्रेम दिखाइए और गुस्से के बदले संयम रखिए।
क्योंकि आपकी ज़बान आपके चरित्र का आईना है। ऐसी भाषा बोलिए जिससे आपके परिवार को आप पर गर्व हो, आपके दोस्त आपको सम्मान दें और सबसे बढ़कर आपके शब्द से यीशु मसीह का प्रेम दिखाई दे। आज से एक फैसला कीजिए, मैं गाली को अपनी भाषा नहीं बनाऊंगा। मैं किसी को अपमानित करने के लिए अपनी ज़बान का इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं अपने शब्दों से लोगों को तोड़ने के बजाय जोड़ने की कोशिश करूंगा, क्योंकि शब्द वापस नहीं आते, इसलिए उन्हें बोलने से पहले सोचिए। आपकी ज़बान छोटी है, लेकिन उसके शब्दों का असर बहुत बड़ा हो सकता है। अपनी ज़बान को संभालिए, अपने गुस्से को संभालिए और अपने शब्दों को आशीष का माध्यम बनाइए। यीशु मसीह हमें ऐसी ज़बान दे जो गाली नहीं, आशीष बोले, नफरत नहीं, प्रेम फैलाए और चोट नहीं, जीवन दे। आमीन।